डेनिश फिलोसोफर सोरेन कियरकेगार्ड मॉडर्न मैन के लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करता है, मेनली एंजाइटी और डिस्पेयर। क्यों है ये लाइफ में और ये लाइफ के एसेंस को कैसे इम्पैक्ट करता है, बताऊंगा द मामोस्ते के इस एपिसोड में। हु एम आई, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अलग अलग जनरेशन्स के थिंकर्स ने अलग अलग तरह से डिस्कवर करने की कोशिश की है। सोक्रेटिस बिलीव करता था कि फिलॉसफी का पर्पस है कि लाइफ में हैप्पीनेस को कैसे इंक्रीज किया जाए, खुद को अंडरस्टैंड और एनालाइज करके। प्लेटो के अपॉलॉजी नाम के नॉवल में सोक्रेटिस को जब ट्रायल के लिए लेके जाया जाता है एथेंस के यूथ को करप्ट करने के लिए, तो वो एक स्टेटमेंट कहता है कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। कियरकेगार्ड अपनी बुक द सिकनेस अनटू डेथ में इसी सेल्फ एग्जामिनेशन और एनालिसिस की बात करता है, बोर्डम, एंजाइटी और डिस्पेयर या डिसअपॉइंटमेंट को समझने के लिए। डिस्पेयर कियरकेगार्ड के अकॉर्डिंग डिप्रेशन से नहीं आता है, ये आता है एलियनेशन ऑफ सेल्फ से। सिंपलेस्ट लेवल पे कियरकेगार्ड का सेल्फ है अ सेट ऑफ रिलेशंस, किसी ह्यूमन और उसके अराउंड जो वर्ल्ड है उसमें। बॉडी और ब्रेन तो कॉन्स्टिट्यूट करते ही हैं एक ह्यूमन को, बट एक सेल्फ इससे कहीं ज़्यादा है। ये सेल्फ डिफाइन होता है इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशंस से, जैसे मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे फाइनेंसेस के साथ एंड सोसाइटी के साथ फॉर दैट मैटर। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। अब बॉडी और सोल दो अलग अलग चीज़ें हैं, फिजिकल नॉन फिजिकल। बेसिकली बॉडी तो टाइम के साथ साथ ग्रो होती ही है, लेकिन सोल भी इवॉल्व होती है टाइम के साथ साथ। और सोल और बॉडी इवॉल्व होते हैं तो सेल्फ भी इवॉल्व होता है, क्योंकि सेल्फ भी तो इन्हीं दोनों से मिलके बना है। सोल का फंडामेंटल नेचर क्या है कि वो फ्री है। सोल फ्री है, उसको फ्रीडम पसंद है, बट ये बात समझ आती है एक प्रोसेस के थ्रू, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन, इसके थ्रू। और जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे एंजाइटी भी बढ़ती है और बढ़ता है डेस्परेशन एंड डिस्पेयर। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट के बाद आके ओरिजिन होता है इनका, ये लाइफ में है हमेशा से। अब इमेजिन करो 3 लोग हैं, एक जो हमेशा खुश रहता है, दूसरा कभी कभी खुश होता है, कभी कभी सैड होता है, और तीसरा हमेशा ही सैड रहता है। तो ये 3 अलग अलग स्टेजेस हो गए। पहले में तो तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में डिस्पेयर है भी, क्योंकि तुम इग्नोरेंट हो। इस टाइम तुम उन्हीं चीज़ों के लिए कंसर्न्ड हो जो तुम्हारे सेंसेस को ग्रेटिफाई करे। ऐसा इग्नोरेंस परफेक्ट हैप्पीनेस है। दूसरा स्टेज है एथिकल, जिसमें जब सोल और मैच्योर होती है, तुम और बड़े हो जाते हो, अडल्टहुड में एंटर करते हो, तो तुम्हें फ्रीडम का पता लगता है। इसको ऐसे समझो कि तुम एक क्लिफ के ऊपर खड़े हो और नीचे देख रहे हो, तो जो गहराई है वो है पॉसिबिलिटीज, और उसी गहराई को देखकर हम डिजी फील करते हैं, चक्कर आने लगते हैं। यही है डिजीनेस ऑफ फ्रीडम, और यही है एंजाइटी, जो कि रिजल्ट होता है अट्रैक्शन और सेम टाइम पे रिपल्शन का, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को लेके, क्योंकि पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। एंजाइटी सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्टेट, मूड या फीलिंग नहीं है, बट एक एसेंशियल स्ट्रक्चर है ह्यूमन होने के लिए, और यही मार्क है ह्यूमन फ्रीडम का। इस सेकंड स्टेज में अब हम पार्ट है एक कम्युनिटी का, तो इसमें हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। एंजाइटी से डिस्पेयर आता है, और इससे बचने का कियरकेगार्ड एक ही रास्ता बताता है कि फेथ रखो। लास्ट स्टेज फेथ से रिलेटेड है। कियरकेगार्ड गॉड में फेथ रखता है, तुम किसी और चीज पे रख सकते हो, पर एक बात को समझो कि गॉड पे फेथ रखना और रिलीजन को मानना 2 अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो इनफाइनाइट है और सोल फ्री है इन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। एंजाइटी है ही इसी बात की। तो गॉड के साथ रिलेशनशिप के भी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। तुम जो भी चूज करते हो वो पर्सनल है। कियरकेगार्ड बताता है कि रियल डेस्परेशन अराइज होता है ग्रोइंग सेल्फ अवेयरनेस के साथ। सेल्फ के बारे में हम जितना ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, डिस्पेयर का लेवल भी उतना ही डीपर होगा, और ये हमको पसंद नहीं आएगा। तो अभी तक के डिस्कशन को समराइज करते हैं। लाइफ में एंजाइटी और डिस्पेयर हमेशा से है। इसका रियलाइजेशन हमें टाइम के साथ साथ होता जाता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी और सोल इवॉल्व करती है, हमें हमारे सामने पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं जो कि एंडलेस हैं, और सोल को फ्रीडम पसंद है तो उसे खुशी तो है इस बात की। अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है, लेकिन एट द सेम टाइम सैड भी है, एंशियस है, डिस्पेयर है कि वो उन सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किए बिना ही खत्म हो जाएगा। यही प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का, और यही फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल रीजन है डिस्पेयर और एंजाइटी का, सोरेन कियरकेगार्ड के अकॉर्डिंग।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल द मामोस्ते को। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलूंगा एक नए डिस्कशन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पीस।